स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मोर ऑन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पे इससे पहले हम बात कर चुके हैं और हम बांड की वाइब्रेशन की बात कर चुके हैं कि जो बांड होते हैं वो या तो स्ट्रेच मोशन शो करते हैं या फिर बेंड मोशन शो करते हैं, और इसके मतलब हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रम हम किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब भी हम क्या करते हैं जी, आईआर लाइट पास करते हैं, इंफ्रारेड रेज आप कह सकते हैं या आईआर लाइट में कहता हूँ। जब हम क्या करते हैं जी, इंफ्रारेड लाइट ये पास करते हैं किससे जी, किसी भी सैंपल से। हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूंगा कि फर्ज किया कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास सैंपल है, इसमें से जब हम पास करते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हो जाता है जिसे हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रम। हमारे पास क्या आ जाता है जी, एक स्पेक्ट्रम जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हो जाता है जिसे हम आईआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर जो होती है वो सेम होती है विद द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉन्ड, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होती है और फिर उसकी वजह से हमें एक स्पेक्ट्रम जो है वो हमें हासिल हो जाता है, जिसको हम स्टडी करके हम उस कंपाउंड को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें से फंक्शनल ग्रुप को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मेन जो है स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर है वो ये है, ठीक है, कि किस तरह से स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होता है और डिफरेंट जो बॉन्ड्स होते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ को, ठीक है, और इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम है उसको यूज़ करते हैं हम टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पे कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये क्या है जी, स्ट्रॉन्गर है देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जो है ये इससे स्ट्रॉन्गर है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसको क्या चाहिए, शॉर्टर वेवलेंथ और ग्रेटर एनर्जी चाहिए टू स्ट्रेच। इस बॉन्ड को स्ट्रेच होने के लिए शॉर्टर वेवलेंथ और ग्रेटर एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए जो वेव नंबर की वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है 2100 टू 2200 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, या फिर हम इसे इस तरह से कहते हैं कि 1/वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, 1/वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। ये हमारे पास cm-1 यानी रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। तो इसकी हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1690 1690 टू 1750 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, ये इसकी वेव नंबर की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करूं जो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड है, उसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये एक्चुअली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वो है जी 1620 टू 1680 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। अब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की ये हमारे पास वैल्यू है। तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है वो स्ट्रांगर नहीं होगा, वो लेस स्ट्रांगर होगा देन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो इसकी अब जो वेव नंबर की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, यानी 1050 से 1400 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और इस तरह से जो है हम जो एब्जॉर्प्शन पीक्स होती हैं उनको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप अटैच है, किस ग्रुप की वजह से जो है वो खास पीक जो है वो आ रही है। और इसके लिए हम जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स की जो डिफरेंट रिकॉर्डेड पीक्स हैं वो हम चार्ट से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको चार्ट शो कर दूंगा कि ये हमारे पास चार्ट आ जाता है। इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में इसकी जो वेव नंबर की वैल्यू होगी वो होगी 3600 से 300 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में इसमें जो हमारे पास इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो वैल्यू आएगी वो 3600 से 3100 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर है।
इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनमें 3000 से 28550 यानी 2850 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर तक वैल्यू आएगी। एरोमेटिक में इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कार्बन हाइड्रोजन की 2280 से 2200 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। इसी तरह से डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट हमारे पास वेव नंबर जो है वो शो करते हैं। जैसे एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, अमाइड्स हैं, इनकी ये हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू आ जाती हैं। इसी तरह से हम जो है वो ग्राफ जो है या फिर वो आईआर स्पेक्ट्रम जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। इससे पहले कि मैं आपको ग्राफ शो करूं, मैं आपको मज़ीद बता दूं कि जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो दो सेक्शन में स्टडी किया जा सकता है। नंबर 1 हमारे पास आता है जी फंक्शनल ग्रुप FG यानी फंक्शनल ग्रुप रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन, अब फंक्शनल ग्रुप रीजन की अगर मैं यहाँ पे रेंज लिखूं कि वो किस रेंज में होता है जी फंक्शनल ग्रुप रीजन, 4000 से 1500 बल्कि 1000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर तक जो रीजन है ये फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है। और इसमें इस रीजन में जो है वो हम इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक हो गया। और दो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनका सिमिलर फंक्शनल ग्रुप जो है अगर हो तो उनका जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो भी सेम हो सकता है, वो भी सिमिलर हो सकता है। ठीक है, मगर जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो डिफरेंट होगा, वो हर एक के लिए अलग होगा। फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन जैसे हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए भी जो है वो डिफरेंट फिंगरप्रिंट है और वो हमेशा जो है वो डिफरेंट होता है। और हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो भी कंपाउंड है जिनका हम ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हम आईआर स्पेक्ट्रम ले रहे हैं उनका अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल ग्रुप रीजन भी सेम हो सकता है, मगर उनका फिंगरप्रिंट रीजन सेम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। फिंगरप्रिंट रीजन विल ऑलवेज बी द डिफरेंट, और इस तरह से हम उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज आ जाती है वो हमारे पास आती है 1500 टू 500 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं। नॉर्मली हम फंक्शनल ग्रुप रीजन की बात करते हैं टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फिंगरप्रिंट रीजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और इसको नॉर्मली हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है देन फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, तो हम अब कोई आईआर स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास कोई रिकॉर्डेड अगर आईआर स्पेक्ट्रम है, और इस केस में हम जो है बेंजीन का आईआर स्पेक्ट्रम देखेंगे। ये हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रम आ जाता है। एक्स एक्सिस पे वेव नंबर की हम बात करते हैं और वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस की बात करते हैं। 100 यहाँ पे अगर कोई भी अगर सब्सटेंस बिल्कुल 100% ट्रांसमिट कर रहा है तो यहाँ पे उसका ग्राफ बनेगा यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये यानी 100% ट्रांसमिटेंस है। और ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन की वैल्यूज आ रही हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं या कितनी वेव लेंथ पे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए वेव नंबर की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। जैसे कि बेंजीन के केस में अगर हम देखें, या हम बेंजीन का आईआर स्पेक्ट्रम देख रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो एरोमेटिक स्ट्रेच आ रहा है वो इस जगह आ रहा है, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 3100 से 3000 जो है सेंटीमीटर तक, रेसिप्रोकल सेंटीमीटर तक। यानी इसको मैं इधर लिख सकता हूँ कि 3100 टू 3000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू आती है, ये स्ट्रेच जो आता है एरोमेटिक कंपाउंड में, वो हम ऑब्जर्व करते हैं कार्बन हाइड्रोजन के लिए। और इसमें ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड होगा, यानी ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। ठीक हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, वो 3000 और 3100 के दरमियान में, यानी इस पोजीशन पे आ रही है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है लाइन टेढ़ी हो रही है मुझसे, तो ये यहाँ पे कहीं जो है ये मीट कर रही है आके, ये जो हमारे पास पीक आ रही है।
इसी तरह से यहाँ पे एक और पीक आ रही है, ये वाली जो पीक है इसको ये यानी अरीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम यहाँ पे शो करते हैं, यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है अरीन में 1480 पे जो है ये पीक यहाँ पे आ रही है। और ये जो आ रही है हमारे पास वैल्यू, ये कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग जो है, जो एरोमेटिक रिंग में जो कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग है उसकी वजह से हमारे पास 1480 पे ये हमारे पास कुछ पीक इस तरह से आ रही है। और ये जो हमारे पास पीक आ रही है कार्बन हाइड्रोजन की, ये कार्बन हाइड्रोजन इन प्लेन बेंडिंग की वजह से ये पीक आ रही है और ये 600 पे हमारे पास ये पीक आ जाती है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 600। इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, 600 से 1250 तक की इसकी रेंज होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट जो बॉन्ड हैं उनकी डिफरेंट एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है और डिफरेंट ट्रांसमिटेंस की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से आज हमने IR स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजीन की बात की। हमने यहाँ पे एक टेबल देखा और इसमें हमने देखा कि डिफरेंट वैल्यूज हैं वेव नंबर की डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से, और हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम IR स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।